अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे डेट पिकर। तो जो सेव गैलरी की ऐप है उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास एक डेट पिकर का जो है एक विजेट यूज़ हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये डेट पिकर का मैंने जो है एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। आपने देखा होगा कि सेव गैलरी में आपके पास यहाँ पर जैसे कि ये इनपुट फील्ड दिखाई दे रही है, इसी तरह की आपको रजिस्ट्रेशन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास ये इनपुट फील्ड हो, बटन हो या जो भी हो, लेकिन अगर आप डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इनपुट फील्ड को यूज़ कर सकते हैं, जैसे एडिट टेक्स्ट को मैंने फ़िलहाल यहाँ यूज़ किया, मटेरियल एडिट टेक्स्ट को। तो आप बटन को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके क्लिक लिसनर पे हम क्या कर रहे हैं, एक विजेट या डेट पिकर का डायलॉग ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें से आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने जो है 12 दिसंबर 2022 सेलेक्ट किया। ठीक है, तो जैसे मैं ओके करता हूँ तो वही डेट मुझे इस फॉर्मेट में, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, तो उस फॉर्मेट में मुझे वो डेट यहाँ पर रिसीव हो जाएगी, जैसे कि आपको ये दिख भी रहा होगा सामने स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते कि ये काम जो है हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी एक्टिविटी main.xml की फ़ाइल में जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने आपको, जैसे कि आपको पता है कि हम जब मटेरियल डिज़ाइन का इनपुट बॉक्स यूज़ करते हैं या एडिट टेक्स्ट यूज़ करते हैं, तो हम टेक्स्ट इनपुट लेआउट उसका पेरेंट बना देते हैं और उसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देते हैं, और ये उसकी स्टाइलिंग है। ठीक है, ये जो आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये जो आपको आउटलाइन दिखाई दे रही है, ये इस स्टाइल की वजह से है। अगर आप इसको फील्ड बॉक्स कर लेते हैं, फील्ड बॉक्स, ठीक है, फील्ड बॉक्स कर लेते तो आपको ये एडिट टेक्स्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा जो है स्टाइल पसंद करते हैं, लेकिन मैं आउटलाइन जो स्टाइल है वो वाला यूज़ कर रहा हूँ, जो बॉर्डर जो है सिर्फ बॉर्डर हो और दरमियान में ट्रांसपेरेंट हो, तो ये मैंने यूज़ कर लिया। उसके अलावा मैंने क्या किया है कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर मैंने एक आइकन भी ऐड किया हुआ है। तो ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट आइकन ड्रॉएबल, और ड्रॉएबल के अंदर मैंने यहाँ पर सिंपल एक वेक्टर एसेट जो है ऐड किया हुआ है कैलेंडर का। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके न्यू और वेक्टर एसेट, और यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं इधर से क्लिप आर्ट के अंदर। ठीक है, कोई भी जो है आप अपने हिसाब से कैलेंडर का जो है आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक्सटर्नली किसी चीज़ से इंपोर्ट करना हो, मतलब अपनी स्टोरेज से, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट इनपुट एडिट फील्ड या एडिट टेक्स्ट लगाया हुआ है, लेकिन मेक श्योर करें कि जैसे हम अपनी फाइनल ऐप में देखते हैं, तो हम अगर इस पर क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास ना कीबोर्ड ओपन होता है और ना हमारे पास जो है वो कर्सर यहाँ पर आता है हमारे पास। तो ये किस वजह से, क्योंकि मैंने एक तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू नन सेलेक्ट की हुई है और उसको फोकसेबल फॉल्स कर दिया है। तो इसके ऊपर वो ना तो कर्सर आएगा ना उसका कीबोर्ड शो होगा। हमारे पास है ये इनपुट फील्ड ही, मतलब एडिट टेक्स्ट है, लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं शो होगी, ना कीबोर्ड शो होगा ना उसका कर्सर शो होगा। और इस पे हम सिर्फ एक क्लिक लिसनर लगाएंगे सिंपली। ठीक है, और डायलॉग ओपन करेंगे। तो ये इतना सा काम था ये डिज़ाइन, और ये कोड भी आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। ठीक है, तो चले हम शुरू कर लेते हैं, मेन एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं बाइंडिंग के अंदर जो इनपुट डेट, ठीक है, इनपुट डेट कहाँ से है मेरे पास, ये इसकी की है, जो ये हमारे पास टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट है ना, इसकी की है। तो इस पर मैं सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देता हूँ, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और ये मैंने क्लिक लिसनर लगा दिया। ठीक है, अब हम डेट पिकर का डायलॉग जो है ओपन करना चाहते हैं, तो डेट पिकर डायलॉग। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना किसी चीज़ का भी अनोनिमस, तो हम न्यू से स्टार्ट करते हैं, न्यू, और मैं यहाँ से लिखूँगा डेट पिकर डायलॉग। ठीक है, और इसको मैं करूँगा डॉट शो। ठीक है, ये डेट पिकर डायलॉग शो हो जाएगा, लेकिन डेट पिकर का डायलॉग जो कंस्ट्रक्टर है वो हमसे कुछ चीज़ें भी मांगता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि एरर है, तो मैं अगर इसको कंट्रोल पी प्रेस करूं तो मेरे से ये कई तरह की चीज़ें मांगता है। सबसे पहले तो ये मेरे से कॉन्टेक्स्ट मांगता है, तो मैं इसको कह दूंगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। सेकंड आर्गुमेंट में ये मेरे से लिसनर मांगता है, मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर, तीसरे वाले कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ। ये मेरे से ऑन डेट सेट लिसनर जो है उसका लिसनर मांगता है, तो लिसनर अभी तक हमने बनाया ही नहीं है। ठीक है, जब मतलब कैलेंडर का ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा
हमारे पास विजिट ओपन हो जाएगा इसका डायलॉग डेट पिकर का। तो जब उस पर डेट सेट हो जाएगी तो उसका लिसनर कॉल होता है, तो वो लिसनर हमें पास करना पड़ेगा ताकि इसको बता सके इस डायलॉग को कि अब डेट जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है कोई। फिर हमें साथ ईयर भी पास करना पड़ेगा कि उसके ऊपर कौन सा ईयर सेलेक्ट हुआ है। हमने मंथ भी पास करना पड़ेगा और हमने डे भी पास करना पड़ेगा जो किसी यूज़र ने सेलेक्ट की हुई है। तो हम ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है इसके ऊपर कॉल करेंगे। तो हम ये जो ईयर मंथ और डे है इसके लिए तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे टॉप पे यहाँ पर क्लास लेवल पे मैं क्या कर लेता हूँ, कैलेंडर का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। आप उसको डेट कह दो, कैलेंडर डेट कह दो, मैंने डेट का जो है नाम दे दिया इक्वल न्यू। और आगे न्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखूँगा कैलेंडर डॉट गेट इंस्टांस। ठीक है, तो ये फ़िलहाल जो आज की डेट है और टाइम है वो सारा कुछ उठा के मुझे इस डेट के ऑब्जेक्ट में दे देगा। मतलब आज की डेट फ़र्ज़ करो 16 है तो 16 दिसंबर हमारे पास है 2022, तो वो डेट इसके अंदर आ जाएगा। अब मैं जहाँ भी यूज़ करना चाहूँ, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पर किसी जगह पर इससे डेट जो है गेट करना चाहता हूँ, तो डेट के अंदर से मैं ईयर गेट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा डेट डॉट गेट। और आगे मैं इसको बताऊँगा कि मैंने क्या चीज़ आपसे गेट करनी है, डेट से क्या गेट करना है, तो मैं लिखूँगा कैलेंडर डॉट ईयर, तो ईयर आ जाएगा। अगर मैंने डेट से सेलेक्ट करना है क्या चीज़ गेट करना है कैलेंडर डॉट मतलब मंथ मैं चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा कैलेंडर डॉट मंथ, तो मंथ आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर इससे जो है डेट गेट करना चाहता हूँ तो डेट डॉट गेट और आगे मैं लिखूँगा कैलेंडर डॉट डे ऑफ मंथ। ठीक है, डेट के लिए डे ऑफ मंथ होता है जो फ़िलहाल डेट होती है। तो ये तीनों चीज़ें मुझे यहाँ पर पास करनी है। तो मैं अगर कॉमा लगा के सेपरेटली कॉल करूँ तो मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक लिसनर है, तो लिसनर हमारे पास अभी है ही नहीं, तो लिसनर की जगह मैं खाली छोड़ देता हूँ, अभी बनाएंगे। तो अब अगली चीज़ हम क्या पास करेंगे, एयर। तो एयर जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम ऐसे गेट कर सकते, तो ये मैंने एयर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर किया पेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको अगली लाइन पे ले जाऊँ ताकि जो है आपको क्लियर दिखे। नेक्स्ट चीज़ हम मंथ पास करते हैं, तो ये मैंने मंथ जैसे कि आपको दिखाया वही इधर से कॉपी करके इधर कर दिया पेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम डे पास करते हैं या डेट जो है हमारे पास, ये मैंने कंट्रोल किया यहाँ से कॉपी यहाँ पे पेस्ट। अब मुझे यहाँ से इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, क्योंकि मैं ये आपको सिर्फ दिखा रहा था कि ऐसे हम गेट कर सकते। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो सेकंड आर्गूमेंट जो मैं आपको कह रहा था लिसनर, तो लिसनर अभी तक हमारे पास बना नहीं है, तो मैं लिसनर किधर भी बना सकता हूँ, क्लास लेवल पे किधर भी, या इधर मैं बना देता हूँ। जैसे ही एक्टिविटी जो ऑन क्रिएट का मेथड कॉल हो जाए तो यहाँ पर मेरे पास क्लिक लिसनर मैं बना लेता हूँ, सॉरी क्लिक लिसनर कह रहा हूँ, डायलॉग जो ऑन डेट सेट लिसनर है वो मैं बना लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा डेट पिकर डायलॉग। ठीक है, और उसका एक जो है इंटरफेस है ऑन डेट सेट लिसनर, और नाम उसको कोई भी दे सकता हूँ। ठीक है, डेट लिसनर या सेट लिसनर, ठीक है, आप कोई भी दे सकते हैं। मैं डेट सेट लिसनर नाम दे दिया इक्वल न्यू और आगे डेट पिकर डायलॉग डॉट ऑन डेट सेट लिसनर। ठीक है, और ये जो लिसनर है ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर सिंपल जो जहाँ पर मैं डायलॉग शो कर रहा हूँ वहाँ पर मैं पास कर दूँगा। तो बटन के क्लिक का जो काम था वो हमारे पास सारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन डेट जब सेट हो जाएगी तो फिर हमने क्या करना है वो हमें इधर लॉजिक बनानी है। ठीक है, तो लॉजिक क्या बनानी है कि हमने सबसे पहले जो कैलेंडर ऑब्जेक्ट ये है, तो कैलेंडर के ऑब्जेक्ट में तो हमें करंट डेट मिल रही है, लेकिन अगर बंदा डायलॉग के ऊपर डेट जो है वो चेंज कर लेता है तो फिर कैलेंडर का ये जो डेट ऑब्जेक्ट हमने बनाया इसको भी तो अपडेट करना चाहिए हमें। तो मैं लिखूँगा डेट डॉट सेट। ठीक है, और आगे मैं क्या कर दूंगा, कैलेंडर जैसे हम गेट कर रहे थे डॉट एयर। ठीक है, तो अगर एयर सेट कर देता है यूज़र, मतलब डायलॉग बॉक्स जब ओपन हो जाता है हमारे पास, विजेट हमारे पास ओपन हो जाता है कैलेंडर का, तो अगर वहाँ वो डेट सेलेक्ट कर देता है, एयर सेलेक्ट कर देता है फॉर एग्जांपल, तो वो हमें किधर मिलेगा, इधर मिलेगा ऑन डेट सेट के मेथड में, यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो हम ये जो कैलेंडर का ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे जो हमने बनाया था उसके एयर की फील्ड में मैं इसको सेट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं आगे दो दफ़ा और इसको कॉपी कर दूंगा, इसको मैं लिखूंगा मंथ। ठीक है, और मंथ की जगह पर अगर उसमें कोई मंथ सेलेक्ट किया हुआ है तो वो मंथ इधर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं डे ऑफ मंथ जो है, मतलब अगर कोई डेट चेंज की है उसने तो डे ऑफ मंथ मुझे इधर मिल रहा है वो मैं इधर सेट कर दूंगा। और ये सेट होने के बाद
अब मुझे डेट का ऑब्जेक्ट ऐसे मिल रहा है जो एक ख़ास फॉर्मेट में होगा, लेकिन मेरे पास फॉर्मेट में जो कि आप देख रहे थे कि हमने अपनी एप्लीकेशन जब रन की है तो हम अपने कस्टम फॉर्मेट में ऐसे करके हम शो कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल 16 दिसंबर 2022 ऐसे हम शो कर रहे थे। अगर आप ऐसे शो करना चाहते हैं 16 दिसंबर 2022 तो ये फॉर्मेट्स किधर सेट होंगे? तो ये फॉर्मेट सेट करने के लिए मुझे अलग से एक फंक्शन बना के, आप फंक्शन ना भी बनाए इधर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अपडेट इनपुट फील्ड ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पर पहले क्रिएट कर लेता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर। तो ये नीचे मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, देखो मैं इस फंक्शन के अंदर क्या काम कर लेता हूँ कि मैं सबसे पहले अपना फॉर्मेट बताऊँगा स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, तो डेट फॉर्मेट, बल्कि फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट नाम आप कोई भी दे सकते हैं, इक्वल, और आगे स्ट्रिंग जो मैं पास करूँगा वो मेरे पास फॉर्मेट होगा। ठीक है, कि मतलब किस फॉर्मेट में मुझे चाहिए। तो फ़र्ज़ करो मैं इस फॉर्मेट में चाहता हूँ कि मतलब डेट पहले आए, ठीक है, फिर एक माइनस सिंबल आए या स्पेस आए, जैसे कि मेरे पास माइनस सिंबल में मैं शो कर रहा हूँ, फिर आगे मेरे पास मंथ आए, फिर डैश आए और फिर ईयर आए। तो 4 डिजिट्स मैंने वाई कर दिए। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट है ये तो स्ट्रिंग है सिर्फ, लेकिन ये फॉर्मेट तो मुझे बताना पड़ेगा डेट के ऑब्जेक्ट को। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा सिंपल डेट फॉर्मेट, जावा के यूटिल्स पैकेज के अंदर मेरे पास ये अवेलेबल है, और मैं इसको नाम, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। तो डेट फॉर्मेट इक्वल, और आगे मैं क्या करूँगा, न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट। ठीक है, कि एक सिंपल डेट फॉर्मेट बताओ, और इसको हम वो जो फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बनाया है स्ट्रिंग के अंदर वो मैं इधर पास कर देता हूँ। तो ये फॉर्मेट मैंने इधर पास कर दिया है। तो मेरे पास इस फॉर्मेट से वो मुझे डेट रिटर्न हो जाएगी आज की, मतलब कि फ़िलहाल की जो करंट डेट है वो मुझे इधर रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा इससे कि मेरे पास अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास कोई एरर शो कर रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि आप इसको ऐसे सराउंड विद ये कर दो, मतलब इसके लिए रिक्वायर है एंड्रॉयड लेवल n। ठीक है, ऐसे, तो आप ऐसे इसको यूज़ कर लो जैसे ये कह रहा है आपको। फिर हम जैसे ही ये हमारे पास डेट इस फॉर्मेट में हमें मिल जाए, तो हम क्या करना चाहते हैं, इस फॉर्मेट में अगर हमें डेट मिल जाती है तो फिर हम वही डेट इनपुट फील्ड के ऊपर शो करना चाहते हैं। तो बस यहाँ पर लिख दो बाइंडिंग डॉट इनपुट डेट डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि जो डेट फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट मेरे पास आया, तो डेट फॉर्मेट, ठीक है, डेट फॉर्मेट डॉट, और आगे फॉर्मेट का एक मेथड है इसके अंदर, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेट पास करते हैं। ठीक है, और वो हमें क्या रिटर्न कर देता है, वो हमें रिटर्न कर देता है स्ट्रिंग में उसी फॉर्मेट में डेट। ठीक है, तो हम इसको जो है डेट किधर से पास करें। अब तो हमने ऑलरेडी कैलेंडर का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, तो हम यहाँ पर कर लेंगे डेट, ठीक है, जो कि कैलेंडर का ऑब्जेक्ट है, डॉट गेट टाइम। ठीक है, तो ये हमें आप देख सकते गेट टाइम, ये थोड़ा सा उल्टा आपको दिखेगा कि मतलब गेट टाइम कॉल कर रहे, गेट डेट नहीं कॉल कर रहे, लेकिन फिर भी हमें वो रिटर्न क्या कर रहा है, डेट। ठीक है, तो इस कैलेंडर के ऑब्जेक्ट से मैं डेट गेट कर लूँगा और वो डेट मैं इसको पास कर दूंगा, इस फॉर्मेट को। तो इस फॉर्मेट में वो डेट कन्वर्ट होकर मुझे मिल जाएगी स्ट्रिंग में, और वो स्ट्रिंग मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड के ऊपर सेट करना चाहता हूँ। तो वो मैंने कर दिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि अब मैं अपने प्रोग्राम को सिंपली रन कर देता हूँ। प्रोग्राम जो है हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है, और अब अगर मैं इस फील्ड पे क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या हो रहा है, एक डायलॉग ओपन हो रहा है। इधर से मैं कोई डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से 13 दिसंबर 2022 सेलेक्ट किया, ओके किया, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट उस फॉर्मेट में मुझे टेक्स्ट जो है यहाँ पर शो हो रहा है, डेट शो हो रही है। आप फॉर्मेट के अंदर जाके यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप डैश डालना चाहते हैं, आप किसी भी फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फॉर्मेट सेट कर दे और उसको आप डेट फॉर्मेट का, सिंपल डेट फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट बना के उस फॉर्मेट को पास कर दे, तो वो उस फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। फिर आप डेट पास करते हैं इस फॉर्मेट के अंदर, तो जो भी आप डेट इस फॉर्मेट के अंदर पास करेंगे वो उसी डेट को कन्वर्ट कर देगा जो ये वाली फॉर्मेट है उसमें, और फिर आप उसको किसी चीज़ के ऊपर सेट करना चाहते हैं या उसको टोस्ट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।